नमस्कार, राम राम सा दोहरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब से राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन आया है तब से ही एक डर का सा माहौल बना हुआ है। अब सीईटी परीक्षा है या युद्ध है। सीईटी का सिलेबस इतना बड़ा आ गया है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अब तो सरकारी नौकरी पाने का जो हमारा सपना है वो सपना ही रह जाएगा। इतने बड़े सिलेबस की हम कैसे तैयारी करें, सारे सब्जेक्ट इसमें डाल दिए, अब हम कैसे पढ़ें और कैसे हम सरकारी नौकरी पाएं, क्योंकि सीईटी का एग्जाम देना भी जरूरी है। अब सीईटी 12वीं स्तर पर भी होगा और ग्रेजुएशन स्तर पर भी होगा, तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बिना सीईटी एग्जाम दिए सरकारी नौकरी पा लेगा। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आया ग्रेजुएशन लेवल का, तो 12वीं लेवल के जो बच्चे, 12वीं पास जो बच्चे हैं, जो एलडीसी की तैयारी कर रहे थे, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे थे, उनको भी जोरदार झटका महसूस हुआ कि ये सीईटी वाला जो पहाड़ है इसे हम कैसे पार करेंगे। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जिनको सुनने के बाद में आप डेफिनेटली ईमानदारी से अपनी तैयारी शुरू कर दोगे और सीईटी का जो माहौल बना हुआ है इससे बचकर आप आसानी से अपनी तैयारी शुरू कर पाएंगे। 12वीं स्तर का जो सीईटी का सिलेबस है उसको लेकर भी हम बात करेंगे और इतने बड़े सिलेबस को कैसे आप आसान तरीके से पढ़कर सीईटी परीक्षा को अच्छे मार्क्स के साथ में पास कर सकते हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। साथ में अंक भार जारी नहीं किया गया। अंक भार का मतलब है कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट परीक्षा में कितने अंकों का रहने वाला है। अगर ये हमें पता चल जाए तो हम वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो ज्यादा अंकों के हैं, जो ज्यादा मार्क्स के हैं। तो इसको लेकर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। काफी बच्चे, लाखों ऐसे बच्चे हैं जो डीमोटिवेट हो चुके हैं ग्रेजुएशन लेवल सीईटी का नोटिफिकेशन देखकर। 12वीं के बच्चों को भी घबराहट हो रही है कि एलडीसी बनने से पहले ये जो सीईटी है ये पास करनी पड़ेगी और इसके अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो क्या ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी लेवल 12th लेवल के सिलेबस के अंदर कुछ चेंज होगा, इसको लेकर भी बात करेंगे। देखिए, पहले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों के लगातार आ रहे हैं उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर अगर आपको सरकारी नौकरी पाना है तो इस एग्जाम को आपको पास करना ही है और जो बच्चा इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आएगा उसको आगे कोई नहीं रोक सकता। वो डेफिनेटली सिलेक्शन लेगा, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा में बैठ जाए। ठीक है, राजस्थान 12वीं स्तर का जो सीईटी है उसका सिलेबस क्या होगा इसके बारे में बताएंगे कि सेम सिलेबस रहेगा या कुछ फर्क रहेगा। परीक्षा पैटर्न और अंक बार। परीक्षा पैटर्न आपको पता है आ चुका है, लेकिन अंक बार जारी नहीं हुआ, उसको लेकर भी आपको बताऊंगा। विशेष रणनीति क्या हो सकती है, कौन सा विषय ज्यादा पढ़े, कहां से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, कौन सा विषय ज्यादा पढ़ना है और कहां से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। अगर दो सवालों का जवाब आपको समझ में आ जाता है तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम में हंसते खेलते एग्जाम को पास कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, सबसे पहले परीक्षा पैटर्न समझिए। मुझे ऐसा लगता है कि सीईटी लेवल की परीक्षा और 12वीं स्तर की परीक्षा दोनों के अंदर ही क्या होगा, ग्रेजुएशन और सीईटी लेवल दोनों के अंदर जो आपका एग्जाम होगा उसका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहेगा। 150 सवाल और 300 अंकों का आपका पेपर होगा। किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि आप परीक्षा में अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, यानी आप आउट ही नहीं होगे एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग का डर खत्म। 12वीं स्तर परीक्षा में पर्सन सीनियर स्तर के पूछे जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि दोनों परीक्षाओं के अंदर सिलेबस लगभग सेम रहेगा। हो सकता है 5 से 10% सिलेबस के अंदर बदलाव हो, लेकिन इससे ज्यादा बदलाव संभव नहीं लग रहा है। फिर हो सकता है कि ज्यादा भी बदलाव हो सकता है, लेकिन इतना लेंथी अगर ग्रेजुएशन लेवल का दिया है तो 12वीं स्तर लेवल का भी जो सीईटी एग्जाम होगा उसका सिलेबस भी काफी अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंक बार मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में और आप लोगों से कहना चाहूंगा इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और पूरा देखिएगा, ताकि आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पता चले। और जो डर बना हुआ है, एक दूसरे से आप बात करते हो तो कहते हो कि ये सिलेबस इतना बड़ा है कि हम कैसे एग्जाम क्रैक करेंगे, कैसे पास करेंगे। ये सिलेबस पढ़ते हुए हमें 2 साल 3 साल लग जाएंगे, जबकि परीक्षा के लिए तो आपको पता है 3 महीने का ही वक्त बचा हुआ है, उससे भी कम। अब यहां पर देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले आप सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड कर लो, चाहे आप 12वीं स्तर का सीईटी दो, चाहे आप ग्रेजुएशन स्तर का सीईटी दो। दोनों का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, लगभग सेम रहेगा। थोड़ा बहुत ही आपको फर्क नजर आएगा, हो सकता है 10-15% का फर्क आए, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है और कट ऑफ पर भी उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
सिलेबस को दो भागों में विभाजित करना है, भाग 1 और भाग 2। देखिए भाग 1 में मैंने क्या लिखा है, 75% मार्क्स, यानी 75% जो सवाल है वो यहां से पूछे जाएंगे और 25% जो सवाल है वो आपको यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो राजस्थान का इतिहास और क्लास संस्कृति सबसे इंपॉर्टेंट आप ले लो राजस्थान के सिलेबस के अंदर, राजस्थान जीके के अंदर। उसके बाद राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। ये 6 सब्जेक्ट मैंने इधर आपको भाग 1 में दिए हैं और यहां से 75% सवाल पूछे जाएंगे, यानी 75% जो मार्क्स है वो आपके यहां से ही बनने वाले हैं। तो अब देखो सिलेबस आपको थोड़ा कम नजर आएगा। मैं आपको कहूं 100 किलो वजन उठाना है, आप नहीं उठा पाओगे, आप दब जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन 100 किलो को आप 20-20 किलो में डिवाइड करके उठाना चाहो तो उठा सकते हो और आसानी से आगे बढ़ सकते हो। और यही बात यहां पर आपको लागू करनी है कि भाग 1 और भाग 2 बनाना है। भाग 1 में ये 6 सब्जेक्ट रख लो। इनमें से भी आपको ये चीज जरूर देखना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने पहले से बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी ने राजस्थान का इतिहास और क्लास संस्कृति बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं है। उसको क्या करना है, उसको भारत का इतिहास पढ़ना है। अगर किसी ने राजस्थान की राज्य व्यवस्था को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, पहले से ही तैयार है किसी न किसी परीक्षा के लिए, तो वो संविधान और राज्य व्यवस्था पर ध्यान दे। कहने का मतलब ये है कि आप खुद का विश्लेषण करें, जो सिलेबस के सब्जेक्ट है उनमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका सपोर्टिव है, जिसमें आपने पहले से अच्छी तैयारी की हुई है, उस सब्जेक्ट को अलग रख दो और फिर ये 6 सब्जेक्ट की आप लिस्ट बना लो। अब यहां पर कोई बच्चा कहे कि सर हिंदी इंग्लिश तो बहुत अच्छे से हमने तैयार किया हुआ है, इनकी कोई टेंशन नहीं है, तो इन दोनों की जगह आप इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट उठाकर रख दो। देखो विज्ञान इसके अंदर है तो 12वीं के अंदर भी रहेगा, क्योंकि विज्ञान पूछी जाती है 12th लेवल के एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप इस तरह से सिलेबस को 2 भागों में विभाजित करोगे, ये पहला काम है। और जो 75% वाला पार्ट मैंने आपको भाग 1 बताया है, इसकी तैयारी आप सबसे पहले शुरू करोगे। ठीक है, आपको यहां से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है, ये आप बाद में देख लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है राजस्थान के अधिकांश जो बच्चे हैं उनको राजस्थान जीके, हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग में ज्यादा समस्या वाली कोई बात नहीं है, और हिंदी इंग्लिश के कोई ज्यादा सवाल आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे, तो आप आसानी से ये कर लोगे। यहां जो है ना ये डर का माहौल है, इसको एक बार आप रोक लो, आप इसको बाद में तैयार करो। पहले ये तो करो ना जो आपके लिए आसान है, जो आपके लिए सरल है, जो आपने पहले किया हुआ, आप उसको तो करो अच्छे से प्रिपेयर, उसके बाद में आगे बढ़ो। तो इस तरह से सिलेबस को 2 भागों में विभाजित कर लोगे। 75% आपके ये 6 सब्जेक्ट है और 25% आपके ये 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे अंक भार की बात करते हैं। अंक भार अगर आपको समझ में आ जाता है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रतिशत या कितने सवाल पूछे जाएंगे, तो तैयारी करना आसान हो जाता है। देखिए राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति जो है ना, यहां से मुझे लगता है 20% सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपका सबसे ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट और सबसे बड़ा सपोर्टिव सब्जेक्ट हो गया। राजस्थान का भूगोल यहां से 15% सवाल ले लो। राजस्थान की राज्य व्यवस्था यहां से 10% सवाल। हिंदी और इंग्लिश दोनों के 5-5% सवाल, यानी 5 से 7 सवाल। 150 कुल आएंगे तो 5 से 7 सवाल हिंदी के और 5 से 7 सवाल इंग्लिश के। हो सकता है दोनों के 5-5 सवाल ही आपसे पूछा जाए। ठीक है, भारत का इतिहास 5% सवाल आएंगे और भारत के भूगोल से लगभग 10% सवाल आएंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, यह संभावित सिलेबस है, बोर्ड ने अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया है। मेरा उद्देश्य है आप बिना डरे, बिना निराश हुए अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर सको, इसलिए मैं आपको संभावित अंक भार बता रहा हूं। और जहां तक संभव है यही आपका क्या रहेगा, अंक भार का जो रेशियो है वो रहने वाला है। संविधान और राज्य व्यवस्था के 10% सवाल आएंगे। अर्थव्यवस्था के 5% सवाल, इसमें भी करंट अफेयर के कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर ही शामिल हो जाते हैं, जैसे प्लानिंग और स्कीम्स के सवाल हो गए। रीजनिंग और मैथ्स के 5% सवाल और विज्ञान और तकनीकी के 5% सवाल। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 60 से 75% सिलेबस को लेकर चलना है कि 60 से लेकर 70 या 75% सिलेबस आप उठा लो, जो मैंने यहां पर आपको बताया। यहां पर मैंने 75% सिलेबस बताया कि आप यहां से अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। अगर आप इस सिलेबस में से 70 से 75% सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लेते हो, देखो आधा अधूरा पूरा करने से अच्छा है कि आप अच्छे से
75% ही करो। 75% अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप बेहतरीन मार्क्स लेकर आओगे परीक्षा में और बाकी लोगों से आगे भी रहोगे, क्योंकि इतनी ज्यादा इसकी कोई कट ऑफ नहीं रहेगी। वैसे पासिंग मार्क्स जो है इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है वो तो रखे नहीं गए हैं। अब वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको आगे मुख्य परीक्षा में बिठाया जाएगा। अगर आप 70 से 75% सिलेबस को अच्छे से कवर करके 70-75 मार्क्स अगर आप लेकर आ जाते हो, 75% अगर आप लेकर आ जाते हो, तो मुझे लगता है कि आप आने वाली हर मुख्य परीक्षा के अंदर शामिल होने के लायक बन जाओगे। तो यहां पर आपको देखिए, मैं अगर बात करूं राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके का जो सिलेबस है वो आपका कितने प्रतिशत हो जाता है? 45% के आसपास। ठीक है, 45% आपका हो गया ये वाला सिलेबस। इसके बाद में 10% हिंदी इंग्लिश में किसी के कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में रीजनिंग तो आपको देखो लेकर चलना ही है। रीजनिंग कोई वैसे डिफिकल्ट लेवल का नहीं रहेगा, आप अगर तैयारी करना चाहो तो इसको भी आप तैयार कर सकते हो। इसके बाद में अगर मैं कहूं तो आप इनमें से राजस्थान के बाद भारत का और विश्व का भूगोल और संविधान और राज्य व्यवस्था, ये 10-10% है, 20% ये मान लो, तो ये आपका कितना हो गया सिलेबस? 75% हो गया। तो यहां से आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हो, इस सिलेबस पर पकड़ बना सकते हो, इस पर कंट्रोल आप कर सकते हो। अपनी तैयारी में ज्यादा से ज्यादा बैलेंस रखने की कोशिश करें, संतुलित तैयारी करें, रेगुलर तैयारी करें। ऐसा नहीं हो कि बीच में आपने एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया, 2 सब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया, ये नहीं करना है। 6 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं इनको आपको पहले प्राथमिकता देनी है, बाकी सब्जेक्ट को बाद में लेकर चलना है। मुझे लगता है कि अब आप आसानी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई है वो समझ में आई है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं चाहता हूं ये वीडियो राजस्थान के हर बेरोजगार युवा तक पहुंचे, ताकि जो निराशा है वो दूर हो सके और तैयारी शुरू कर सके। दोहरा क्लासेस आपका अपना चैनल है, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। राजस्थान नौकरी ज्ञान हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन करें, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम सा।